हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ह्यूमन ब्लड का पार्ट 4 लेकर आए हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े थे 2 टाइप्स ऑफ WBC। तो पहला होता है ग्रेनुअल ल्यूकोसाइट्स और एक ग्रेनुअल ल्यूकोसाइट। तो ग्रेनुअल ल्यूकोसाइट्स जो होता है 3 टाइप्स का होता है। ये जो होता है 3 टाइप्स का होता है। तो इसका पहला होता है बेसोफिल्स, इसका दूसरा होता है न्यूट्रोफिल्स, तीसरा इसका होता है इसेंसिनोफिल्स। अब एक ग्रेनुअल ल्यूकोसाइट, तो ये होता है 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है मोनोसाइट्स, एक दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स। तो हम लोग ये पढ़ लिए थे 2 टाइप्स का होता है। तो अब देखिए बेसोफिल्स जो होता है इसमें सबसे कम WBC होता है। न्यूट्रोफिल्स में सबसे ज़्यादा यानी मोर देन WBC। अब देखिए मोनोसाइट्स, तो मोनोसाइट में होता है क्या, तो ये होता है कि लार्जेस्ट WBC, इसमें जो होता है लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट WBC। लिम्फोसाइट्स में होता है स्मॉलेस्ट WBC। तो इतना हम लोग पढ़ लिए थे पिछले 3 पार्ट में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेसोफिल्स। तो चलिए देखते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या है? बेसोफिल्स तो बेसोफिल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसोफिल्स जो होता है एलर्जी के समय काम करता है। ये बेसोफिल्स जो WBC है ये एलर्जी के समय काम करता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि एलर्जी के टाइम वर्क करता है। तो बेसोफिल्स जो होता है बेसोफिल्स किस केमिकल को बनाने से एलर्जी होता है। तो किस केमिकल को आप लिख सकते हैं कि किस केमिकल को बनाने से एलर्जी होता है। तो उस केमिकल का नाम है हिस्टामीन होता है। हिस्टामीन केमिकल बनाने से एलर्जी होता है। अब देखिए एलर्जी के टाइम पर बेसोफिल्स WBC काम करता है। तो एलर्जी के टाइम पर बेसोफिल्स WBC काम करता है। अब देखिए ये ब्लड सेल को थक्का नहीं जमने वाला कारक का निर्माण करता है। ये ब्लड सेल्स को थक्का नहीं जमने देने वाला कारक का निर्माण करता है। अब देखिए अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल्स।
न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है ये बैक्टीरिया डिजीज को मारने का काम करता है। आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया डिजीज को मारने का काम करता है। अब देखिए इसका एक और है पॉइंट कि बैक्टीरिया जनित रोग के समय मारने का काम करता है जो बैक्टीरिया बाहर से आते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कि जीवाणु जनित रोग के समय मारने का काम करता है जो बैक्टीरिया बाहर से आते हैं। उसको मारने का काम करता है। तो अब देखिए बेसोफिल्स क्या होता है, एलर्जी के टाइम पर वर्क करता है। बेसोफिल्स काम करता है किस केमिकल को बनाने से एलर्जी होता है, तो हिस्टेमिया। उसके बाद एलर्जी के टाइम पर बेसोफिल्स WBC काम करता है। ये ब्लड सेल को थक्का नहीं जमने देने वाला कारक का निर्माण करता है। अब देखिए न्यूट्रोफिल्स जो वो होता है जो बैक्टीरिया डिजीज को मारने का काम करता है। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया डिजीज को मारने का काम करता है। अब एक तीसरा पढ़ेंगे इसेंसोफिल्स। इसिनोफिल्स ये तीसरा नंबर पर है। ये क्या काम करता है, इसिनोफिल्स जो होता है ये वायरस डिजीज को मारने का काम करता है। तो आप लिख सकते हैं ये वायरस डिजीज मारने का काम करता है। ये वायरस डिजीज को मारने का काम करता है। अब इसका दूसरा है ये फंगल डिजीज को मारने का काम करता है। वायरस और फंगल डिजीज को मारने का काम करता है। तो हम लोग पढ़ लिए तीनों। अब पढ़ते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। इसका काम क्या होता है। अब देखिए अब पढ़ेंगे चौथा नंबर पे मोनोसाइट्स। पांचवा है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये दोनों ये जो होता है मेमोरी सेल बनाते हैं। एडवांस लेवल इम्यूनिटी मेमोरी सेल बढ़ाता है इसे। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये एडवांस लेवल इम्यूनिटी मेमोरी सेल
यानी कि मेमोरी सेल बढ़ाने का काम करता है, मेमोरी सेल इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। अब देखिए इसका जो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मेन मोटो क्या है, मेन मोटो, मोटो क्या है इसका जो वैक्सीनेशन होता है यानी टीकाकरण, टीकाकरण, टीकाकरण का मेन मोटो क्या होता है, तो इस ये जो टीकाकरण का मेन मोटो होता है मेमोरी सेल को बनाना, यानी कि मेमोरी सेल को बनाना, बनाना इसका मेन मोटो होता है मेमोरी सेल को बनाना। अब पढ़ेंगे हम लोग WBC का डिजीज, यानी कि डिजीज ऑफ WBC। डिजीज ऑफ WBC, WBC का डिजीज। इसका पहला देखिए WBC का होता है, WBC अगर डिक्रीज करता है, अगर WBC यानी डिक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज करता है तो ल्यूकोपेनिया होता है, ल्यूकोपेनिया हो जाता है, हो जाता है। अगर WBC घट जाएगा तो ल्यूकोपेनिया एक बीमारी है वो हो जाता है। अगर WBC इंक्रीज कर जाएगा तो, अगर WBC इंक्रीज कर जाएगा तो ये कौन सा बीमारी होगा, ल्यूकेमिया हो जाता है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक बीमारी है जो कि ब्लड कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर हो जाता है। तो हम लोग पढ़े मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, तो ये एक मेमोरी सेल बनाता है, एडवांस लेवल इम्यूनिटी मेमोरी सेल को इंक्रीज करता है। इसका वैक्सीनेशन का मेन मोटो होता है कि मेमोरी सेल को बनाना, इससे यानी कि WBC, डिजीज ऑफ WBC क्या है, WBC अगर शरीर में घट जाता है तो ल्यूकोपेनिया हो जाता है, ल्यूकोपेनिया एक बीमारी है वो हो जाता है। अगर WBC इंक्रीज कर जाएगा तो ल्यूकेमिया हो जाता है, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर के नाम देते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इससे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है ह्यूमन ब्लड से, तो आप लोग इसको अच्छा से देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं HIV। HIV के समय, HIV के समय WBC डिक्रीज कर जाता है, कर जाता है। HIV के समय WBC डिक्रीज कर जाता है। HIV और एड्स, तो अब देखिए HIV और एड्स, HIV एड्स, तो HIV और एड्स, तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, HIV के फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाता है, वायरस। अब देखिए एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम। अब देखिए HIV वाले वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप लिख सकते हैं
HIV वाले वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है, से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसका जो फैमिली होता है रिट्रो फैमिली, रिट्रो फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं कि सबसे पहले HIV यूएस में 1981 में आया था। सबसे पहले HIV जो था यूएस में 1981 में आया था। और दूसरा देखिए, इंडिया में 1986 में आया। HIV का जो फूड होता है ना, HIV का खाना यानी फूड जो होता है WBC होता है, WBC होता है। तो हम लोग ये देखिए कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। HIV वाले वायरस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो रेट्रो फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले HIV यूएस में 1981 में आया था, इंडिया में 1986 में आया। HIV का खाना जो होता है WBC होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं HIV से होने वाले रीजन, HIV किसके कारण से होता है, उसका कारण क्या है, क्या क्या उसका होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, HIV होने का रीजन क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला इसका रीजन है ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दूसरा का होता है इन्फेक्टेड निडल यानी कि संक्रमित सुई। अब देखिए, तीसरा इसका होता है सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट। चौथा होता है मदर्स टू चाइल्ड। तो HIV होने का रीजन रहता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, उसके बाद इन्फेक्शन नीडल से भी हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, मदर्स टू चाइल्ड। इसके मतलब हुआ कि माँ के पेट से, यानी कि माँ का अगर हुआ है तो बच्चा को भी हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लक्षण, इसका लक्षण क्या क्या होता है। लक्षण यानी कि कारण कौन कौन से हैं। तो पहला इसका कारण होता है लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख न लगना। दूसरा होता है हाई फीवर। और तीसरा होता है वेट लॉस होने लगता है, वेट कम होने लगता है, वेट घटने लगता है। तो अब देखिए, HIV का जो एक टेस्ट होता है, HIV का एक टेस्ट आता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं HIV टेस्ट। उसका नाम क्या है, HIV टेस्ट। तो HIV जो टेस्ट आता है ना, इसका होता है इंजाइम लिंक्ड
इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे HIV का एक टेस्ट है, उसका नाम होता है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसेंट। अब देखिए, एक ड्रग्स दिया जाता है इस HIV के समय, एक ड्रग्स दिया जाता है, यानी कि दवा, ड्रग्स। तो ड्रग्स का जो नाम होता है एजिडोथाइमाइडिन, थाइमाइडिन, ये एक दवा है, ये रोज लेना पड़ता है। ये दवा प्रत्येक दिन लेना पड़ता है। तो हम लोग देखिए HIV से होने वाले रीजन पढ़े। तो रीजन जो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्शन, नीडल, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मदर टू चाइल्ड, यानी ये लक्षण होता है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, यानी भूख न लगना मतलब कम हो जाता है। हाई फीवर हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। HIV का एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऑब्जर्वेंट ऐसे। उसके बाद ड्रग सेक्स होता है, यानी कि ड्रग्स, HIV का एक ड्रग्स आता है यानी दवा आता है जिसका नाम है एजिडोथाइमाइडिन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।